वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपने भी यूपी एपीओ एग्ज़ाम दिया था जो कि कंडक्ट कराया गया था 22 मार्च 2026 को, संडे को एग्ज़ाम था। टोटल 182 वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। प्री एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा जो कि 2 घंटे का था। लेकिन अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम से कट ऑफ हम डिस्कस करते हैं। तो टोटल पहली बात अगर बात करें तो इस बार 2026 में टोटल फॉर्म्स आपके 93,419 बेसिकली आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। 93,419 फॉर्म्स एज कंपेयर की बात करें 2022 के में एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो 64,100। ठीक है, तो पिछली बार से इस बार ऑलमोस्ट आपके 31,000 फॉर्म आपके ज़्यादा अप्लाई हुए थे। लेकिन अपीयरेंस की बात की जाए तो पिछली बार अपीयरेंस में 33,315 बच्चे अपीयर हुए, 33,315 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। जो कि फॉर्म भरा था 64,000 बच्चों ने, अपीयर हुए थे 33,000 बच्चे। तो ऑलमोस्ट आपका 50% के आसपास अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार हम बात करें तो इस बार अपीयरेंस आपका 50% से भी कम रहा है। तो हम मान के चलते हैं ऑलमोस्ट कि 40 to 45,000 स्टूडेंट्स इस बार अपीयर हुए हैं जो कि आपका 2025 की वैकेंसी थी। अब हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि ये नंबर बढ़ा क्यों और क्या सेफ स्कोर होगा जो आपको मेंस के लिए टारगेट करना चाहिए। एक तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जब से अप्लाई हुआ है तब से कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आपके जो 3 ईयर प्रैक्टिस के रूल्स की वजह से जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं वो बच्चे अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में। वैकेंसीज में डिले हो रहा है, आप तो देखोगे जुडिशरी की बात करें या डिफरेंट वैकेंसीज, चाहे वो एमपी एपीओ का एग्ज़ाम है जो कि बहुत बम्पर वैकेंसी की उम्मीद थी, बिहार का भी अब जाके आया है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं कराया गया। हरियाणा का एग्ज़ाम नहीं हुआ, दिल्ली में भी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आई, दिल्ली एपीओ की वैकेंसी पेंडिंग है। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो 2022 का जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो मात्र 2 जगह कराया गया था, याद रखिएगा, 2 सेंटर्स पे, एक इलाहाबाद में और एक आपका लखनऊ में। 2 ही सेंटर्स आपके यहाँ पे थे। लेकिन इस बार जो कमीशन ने देखा 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका एग्ज़ाम सेंटर अप्लाई किया गया था, जिसमें आपका अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और बनारस था। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका सेंटर्स, जो कि ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि अप्रॉक्स आपका 40 to 45% अटेंडेंस होगी एग्ज़ाम में। तो 40,000 के अराउंड आपकी अटेंडेंस है। अब बहुत बड़ा फैक्टर है कि एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न में न्यू लॉज आपके पूछे गए थे और एग्ज़ाम की लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल के लिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि 2022 का एग्ज़ाम बहुत इजी था, इस बार टफ आया। ये बहुत लोग उल्टा बता रहे हैं कि 2022 का टफ था, इस बार इजी है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही जो पेपर हैं 2022 और 2026 का जो एग्ज़ाम है, आप देखोगे तो बहुत सिमिलर लेवल का लगेगा। देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप घर बैठ के एग्ज़ाम पेपर्स देखते हैं ना, तो हमें हर चीज़ ईजी लगती है। 2022 का भी यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने बहुत बार उस पर्टिकुलर पेपर को रिवाइज़ किया होगा, पढ़े होंगे उसके क्वेश्चंस को, तो इसलिए आपको ईजी लग रहा होगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप 2-4 महीने बाद जब देखेंगे 2026 का पेपर, तो भी आपको भी ये पेपर उसी की तरह कंपैरिजन लगने लगेगा। ठीक है, अब कट ऑफ की बात की जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखिए सीट्स की बात की जाए तो 2022 में अगर आप बात करें तो 22 वैकेंसी में 69 सीट्स थी और 2025 का जो वैकेंसी है उसमें 182 पोस्ट हैं। 182 तो हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा किसको होने वाला है, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो 69, पहले बात करते हैं 2022 की कट ऑफ की, जो लास्ट ईयर आपकी लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी 69 वैकेंसीज में अनरिजर्व की 19 सीट थी, याद रखिएगा, जो कि अब आपकी 27 हो गई हैं। तो 103 कट ऑफ थी पिछली बार। ईडब्ल्यूएस में टोटल 6 वैकेंसी थी 2022 में, जो कि बढ़ के इस बार 18 हो गई हैं। ठीक है, याद रखना। देखो, ईडब्ल्यूएस में आपकी 6 से 18 सीट इस बार आई हैं। 107 कट ऑफ थी पिछली बार। ओबीसी कैटेगरी में पिछली बार 27 सीट थी, लेकिन इस बार 61 सीट नोटिफाई हुई है। जो लास्ट टाइम कट ऑफ थी वो आपकी 100 मार्क्स थी। फीमेल कैटेगरी में 104 मार्क्स आपकी कट ऑफ नोटिफाई की गई थी। शेड्यूल कास्ट में अगर हम बात करें तो उसमें 14 सीट्स थी लास्ट टाइम, जिसमें 91 कट ऑफ गया था और 67 सीट्स अब हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, पिछली बार 14 सीट्स थी, इस बार 67 सीट्स आपकी शेड्यूल कास्ट में है। शेड्यूल ट्राइब्स में 3 सीट से बढ़ के आपकी 9 सीट्स इस बार नोटिफाई हुई हैं। पिछली बार कट ऑफ आपकी 55 थी। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग क्या सेफ स्कोर होने वाला है, याद रखिएगा। क्या सेफ स्कोर है जिसको आप लेके टारगेट कर सकते हैं अभी से मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं जो कट ऑफ 182 सीट्स है उसमें अगर हम बात करें
तो सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसमें पहले 19 सीट थी, अब 27 सीट्स हैं। आपकी 8 सीट बढ़ी है, याद रखिएगा। तो कट ऑफ जो है पिछली बार से ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि कंपटीशन आपका ज़्यादा है। जो क्रीमी लेयर बच्चे हैं जो जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया इस एग्ज़ाम को। तो 105 के आसपास, अगर आप 105 प्लस है तो आप सेफ स्कोर अपना मान सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए। दूसरा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हम बात करें तो 105 कट ऑफ प्लस EWS के लिए जो पिछली बार 6 सीट थी, इस बार 18 सीट्स हैं। आप मान के चलिए पिछली बार 107 कट ऑफ गई थी, याद रखिएगा। इस बार आप 100 प्लस टारगेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने अपीयर किया, अपीयरेंस दी है, तो इसका मतलब आपकी कट ऑफ भी उस हिसाब से रह सकती है, ठीक है। तो 100 प्लस आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। OBC कैटेगरी की बात की जाए जिसमें 61 सीट नोटिफाई हुई हैं, ऑलमोस्ट पिछली बार से अगर आप देखोगे तो डबल से ज़्यादा सीट्स हैं। पिछले 27 सीट्स थी तो कट ऑफ आपकी 100 गई थी, याद रखिएगा, 100 नंबर। इस बार अगर आपका स्कोर 94 95 आ रहा है, ठीक है, 94 95 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए और अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए मेंस के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए भी बात बताता हूँ तो 102 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, 102 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो अपने आप को सेफ मानिए और प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। शेड्यूल कास्ट में, जिसमें इस बार 67 सीट्स हैं, सबसे बम्पर अगर आप देखेंगे सीट्स, तो शेड्यूल कास्ट में इस बार नोटिफाई है। पिछली बार 14 सीट्स थी, याद रखिएगा, जिसकी कट ऑफ आपकी 91 गई थी। इस बार आपका 70 प्लस स्कोर पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो 70 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, और सेफ साइड के लिए मैं कहता हूँ 75 जिसका आ रहा है, 75 प्लस जिसका आ रहा है, वो तो अपने आप को सिक्योर समझिए और मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। शेड्यूल ट्राइब्स में, जिसमें इस बार 9 सीट्स हैं, पिछली बार 3 सीट्स थी, इस बार मतलब 3 गुना सीट्स आपकी आई हैं। तो इनके लिए जो बेसिक लोअर मार्क्स है, जो आप कट ऑफ की बात करें तो 50 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है यहाँ पे, तो आप अपने आप को सेफ मानिए इस कैटेगरी में और मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रेडिक्शन है। अनरिजर्व के लिए 105 प्लस, EWS के लिए 100 प्लस, OBC कैटेगरी के लिए 95 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, 90, ठीक है। अब उसके बाद आपका फीमेल कैटेगरी के लिए 102 103 पे आप सेफ मानिए अपने आप को। शेड्यूल कास्ट में आप 70 75 आप मान सकते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स में आप 50 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ है मेंस के लिए। तो टारगेट करना स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो अगर अच्छी लगे तो बाकी फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन स्टूडेंट्स ने UP APO का एग्ज़ाम दिया है और अभी भी वो सोच रहे हैं कि क्या हमारा सेफ स्कोर में फॉल कर रहा है रिजल्ट या नहीं कर रहा, हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या हमें बिहार या दूसरे APO एग्ज़ाम्स पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच।